हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टेंस यानी काल का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो क्लास 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, जिससे कि आपको टेंस अगर आएंगे तो क्वेश्चन आंसर बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आपकी क्लास 12th में स्टोरी पूछी जाती है 10 मार्क्स की, तो आप उसे भी अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंस पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। तो जब आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा कि टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम, यानी कार्य और समय के संयोग को आप टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि टेंस जो होता है फ्रेंड्स, आपके उसमें एक्शन होता है और टाइम होता है। तो एक्शन आपका फ्रेंड्स 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका स्टार्टिंग, यानी जो एक्शन होता है उसमें स्टार्टिंग आपको देखने को मिलता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका प्रोसेस, जिसमें कार्य जो होता है एक्शन होता है वह प्रोसेस में होता है। और आपका तीसरा होता है फिनिश्ड यानी कि एंड, जिसमें जो आपका एक्शन होता है वह अंत हो जाता है। और फ्रेंड्स, आपका टाइम जो होता है वह भी 3 प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, आपका दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यह आपका टाइम होता है। एक्शन भी 3 प्रकार का होता है। और फ्रेंड्स, इन सभी के जो पार्ट होते हैं वह 4 होते हैं। जैसे पहला है इंडेफिनिट, दूसरा जो आपका होता है वह होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है फ्रेंड्स आपका परफेक्ट और चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप फ्रेंड्स नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने नोटबुक में नोट करते रहें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर तो एक्शन आपका 3 प्रकार का होता है, स्टार्टिंग, प्रोसेस और एंड। टाइम आपका 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसके भी 4 पार्ट होते हैं। सभी के इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यह इनके 4 पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडेफिनिट को बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं बताऊं आपको कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जैसे आप कहते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, वह कॉन्टिन्यूअस होता है नहीं, यह आपकी गलत धारणा है। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा मित्र सोया है। तो आप में से ज्यादातर विद्यार्थी या स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आप देखेंगे कि आ है, यह हमारा परफेक्ट का सेंटेंस होगा। नहीं, आपको इसमें देखना होगा कि इसमें स्टार्टिंग हुई क्या। देखें तो आप मेरा मित्र सोया है, यानी मेरा मित्र कब से सोया है, तो आपको इसमें स्टार्टिंग देखने को नहीं मिला है। तो मैं इसी रूल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा मित्र सोया है, यह मामला फिनिश भी नहीं हुआ है तो इसमें अंत भी नहीं हुआ है। मेरा मित्र सोया है, तो आप देख सकते हैं यह कार्य प्रोसेस में चल रहा है। और जो कार्य प्रोसेस में होगा फ्रेंड्स, जो कार्य प्रोसेस में होगा वह कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कहलाएगा, जिसके अंत में है आपको देखने को मिले, हूं देखने को मिले या फिर है देखने को मिले, तो वह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अगर आपको था देखने को मिलता है या थी देखने को मिलती है या थे देखने को मिलता है तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अगर आपको गा देखने को मिलता है या गी देखने को मिलती है या फिर गे देखने को मिलता है तो वह हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड्स, वह वहां बैठा
है, वह वहां बैठा है। तो आप देखेंगे कि वह वहां बैठा है, कब से बैठा है, कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, तो यह आपका स्टार्टिंग नहीं देखने को मिला है। वह वहां बैठा है यानी बैठने का कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे एंड में इसमें नहीं है। वह वहां बैठा है यानी बैठने का कार्य अभी प्रोसेस में है, तो फ्रेंड्स यह सेंटेंस भी आपका कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस ही कहलाएगा। अगर आपको है देखने को मिला है तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अगर आपको यहाँ था देखने को मिलता तो यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता। अगर फ्रेंड्स परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वे दौड़ चुके हैं, वे दौड़ चुके हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन करेंगे कि वे दौड़ चुके हैं यानी वे कब से दौड़ चुके हैं, तो आपको फ्रेंड्स इसमें स्टार्टिंग नहीं देखने को मिला है, यानी वे दौड़ चुके हैं यानी कब से दौड़ चुके हैं, इसमें कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, तो यह हमारा स्टार्टिंग वाला सेंटेंस यानी एक्शन नहीं है। आप देखेंगे वे दौड़ चुके हैं तो यह कार्य प्रोसेस में नहीं चल रहा है, तो यह प्रोसेस का सेंटेंस नहीं है, यानी इसमें प्रोसेस का एक्शन नहीं हो रहा है। एंड तो वह वे दौड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि वे दौड़ चुके हैं यानी उनका दौड़ने का एक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और जिसमें आपको एक्शन कंप्लीट यानी फिनिश्ड दिखाया जाए तो वह आपका परफेक्ट का सेंटेंस होगा। अगर उसमें आपको है हूं है देखने को मिलेगी तो प्रेजेंट का परफेक्ट कहलाएगा, था थी देखने को मिलेगी तो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा, अगर गागी देखने को मिलेगी तो फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे वे 2 घंटे से वहां खड़े हैं, वे 2 घंटे से वहां खड़े हैं। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे कि वे 2 घंटे से वहां खड़े हैं, वे 2 घंटे से वहां खड़े हैं, तो आप देखेंगे इसमें स्टार्टिंग टाइम दिया है क्या, तो क्वेश्चन करेंगे वे कब से खड़े हैं, तो इसमें स्टार्टिंग टाइम दिया गया है कि 2 घंटे से, तो इसमें आपको स्टार्टिंग देखने को मिला है। वे 2 घंटे से वहां खड़े हैं यानी कि अभी वो है कार्य प्रोसेस में चल रहा है, तो यह प्रोसेस भी है। वे 2 घंटे से वहां खड़े हैं, तो इसमें आपका एक्शन जो है वह फिनिश नहीं हुआ है। जिस सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग और प्रोसेस दोनों चीज देखने को मिलेंगी वह आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कहलाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कहलाएगा। अगर है हूं है देखने को मिलेगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर था थी थे देखने को मिलेगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर गागी देखने को मिलेगी तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा इंडेफिनिट सेंटेंस। अब देखते हैं इंडेफिनिट सेंटेंस। तो इंडेफिनिट सेंटेंस जो होगा फ्रेंड्स उसमें आपको एक्शन देखने को मिलेगा और टाइम देखने को मिलेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, वे विद्यालय या वे रोज या हर दिन विद्यालय जाते हैं, वे रोज विद्यालय जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन करना होगा, स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, वे कब से विद्यालय जाते हैं, तो इसमें नहीं दिया गया है, स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया गया है इस सेंटेंस में। अगर आप देखेंगे कि वे रोज विद्यालय जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये कार्य प्रोसेस में भी नहीं है। वे रोज विद्यालय जाते हैं तो यह आपका एक्शन जो है वह फिनिश भी नहीं हुआ है, तो इसमें एंड भी नहीं हुआ है। जब किसी सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग ना देखने को मिले, प्रोसेस ना देखने को मिले और एंड ना देखने को मिले, केवल उसमें एक्शन और टाइम देखने को मिले, एक्शन और टाइम देखने को मिले, तो एक्शन क्या है फ्रेंड्स, जाना, टाइम क्या है, प्रेजेंट है यानी कि वह प्रेजेंट में जाता है, तो आपको टाइम प्रेजेंट देखने को मिला है और एक्शन आपको गो जो आपकी वर्ब है वह जाना दिखा रही है, तो वह हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाएगा। जैसे इसमें जो आपका एक्शन होता है ना तो पूरा होता है ना खत्म होता है, यानी कंप्लीट और नॉन कंप्लीट नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लोग कहते हैं ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, उसमें एक्शन और टाइम देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग नहीं देखने को मिलेगा, प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगा और एंड नहीं देखने को मिलेगा, वही इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाएगा। तो यह आप देख सकते हैं मुझे पढ़ना पसंद है, इसमें पसंद है
तो आप देख सकते हैं यह भी आपका प्रेजेंट में ही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि इसमें कोई स्टार्टिंग नहीं है। मुझे पढ़ना पसंद है, कब से पढ़ना पसंद है नहीं है, स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है। मुझे पढ़ना पसंद है तो आप देखेंगे इसमें प्रोसेस भी नहीं देखने को मिला है, और मुझे पढ़ना पसंद है तो इसमें एक्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी मामला फिनिश नहीं हुआ है, तो यह नहीं है, तो यह सेंटेंस इंडेफिनिट में आपका बनेगा। आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी नोटबुक में आप इसे लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कौवा काला होता है, गाय के 4 पैर होते हैं, इसमें भी ता ती ते आपको देखने को मिला है, इसीलिए मैंने आपको यह सब कुछ कराया है कि आप उसे बता दें कि इंडेफिनिट में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा और टाइम देखने को मिलेगा। उसमें स्टार्टिंग नहीं देखने को मिलेगी, प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगा, और एंड आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। केवल आपको टाइम और एक्शन देखने को मिलेगा, वही इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। और कौवा काला होता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों नहीं बनता है, इसका भी मैं आपको लॉजिक दूंगा। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बता दूं, इंडेफिनिट तो पहचान भी मैं लिख देता हूं इसकी। जिन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है और ता हूं और ते हैं, ये सब आपको देखने को मिले तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। यानी कि आपको मैंने वैसे तो अच्छी तरह से समझा दिया है, आप उस भी मेथड से समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स कुत्ता काला होता है, तो यह भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपका जो अफर्मेटिव होगा उसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। सब्जेक्ट लिखना होगा आपको, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया का फिफ्थ फॉर्म, यानी क्रिया की फिफ्थ फॉर्म वो होती है जिसमें ऐसे यस और एड होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, उसी को हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपको अदर वर्ड। अब मामला ये उठता है कि एस किसके साथ लगानी है, ई एस किसके साथ लगानी है। तो लगानी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है फ्रेंड्स। जैसे मैं लिख देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं एक वचन कर्ता, जैसे ही मेल के लिए जिसकी हिंदी होती है वह है सी, या फीमेल के लिए जिसकी हिंदी भी होती है वह है इट, या फिर आपको किसी का नेम यानी नाम देखने को मिल जाए, नाम किसी को देखने को मिल जाए। जैसे एक मैं नाम लिख देता हूँ राम, और भी लिख सकते हैं आप। तो आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करनी होगी, एस या ई एस ऐड करनी होगी। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करने होंगे। तो फ्रेंड्स एस किसके अंत लगानी है, ई एस किसके अंत में लगानी है, यह मैं आपको बताता हूं। तो ई एस आपको उनके बीच में लगानी है, यानी उन क्रियाओं के पीछे लगानी है जिनका अंतिम लेटर ए पर समाप्त होता हो, आई पर समाप्त होता हो, ओ पर समाप्त होता हो, यू पर होता हो, या फिर एक्स पर होता हो, एस पर होता हो, या फिर एच पर होता हो। तो इन क्रियाओं के अंत में आपको ई एस का प्रयोग करना है, और जितने भी आपकी वर्ब होंगे ना छोड़कर उन सभी के साथ केवल आप एस का ही प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ई नहीं लिखा है क्योंकि ये आपकी वर्ब में आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, तो आपको ऐसे ही ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं गो, तो आपको देख सकते हैं आपका अंतिम लेटर ओ है, तो इसमें आपको ई एस ऐड करना होगा। और लेते हैं जैसे वॉश, डब्ल्यू ए एस एच, तो आप देख सकते हैं आपका अंतिम लेटर एच है, तो आपको इसमें ई एस एच ऐड करना होगा, बॉस एच। जैसे आप लेते हैं टेक, तो इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपको ई नहीं शो किया था, इसमें ई है तो केवल आपको एस ही ऐड करना है, तो टेक्स। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा कि एस या ई एस किसके अंत में आपको लगाना है। और फ्रेंड्स जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं आपके, प्लूरल सब्जेक्ट जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं बहुवचन कर्ता, जैसे आई यानी कि मैं। तो फ्रेंड्स यह ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बस इसका एक आप एक्सपेक्शन या अपवाद समझ सकते हैं कि आई के साथ बस पास्ट में बहुत यूज होता है, लेकिन अपने साथ यह सभी टेंस या सभी सेंटेंसेज में अपने साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करता है। दूसरा है आपका यू, अगला है यू माने तुम होता है फ्रेंड्स, दे यानी कि इसकी हिंदी होती है वे, और वी यानी कि हम, और प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, तो इनके साथ आपको केवल V1 का यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वह पत्र
लिखती है, वह पत्र लिखती है। तो आपको पहचान देखने को मिल गया है, इसमें कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, वह पत्र कब से लिखती है। और आपको फ्रेंड्स यह है इसमें यह भी देखने को मिला है कि वह पत्र लिखती है, यानी यह कार्य प्रोसेस में भी नहीं चल रहा है, या कंटिन्यूस का नहीं है, और इसमें काम भी खत्म नहीं हुआ है, तो यह इंडेफिनिट का है। केवल आपको इसमें एक वर्ब यानी एक्शन देखने को मिला है। टाइम यह है कि यह प्रेजेंट का है, क्योंकि आपने पहचान लिया है से। एक्शन आपको देखने को मिला है कि लिखने का कार्य हो रहा है, तो वह कि सी आपका सब्जेक्ट हो गया सी, क्योंकि मैंने बताया है सी वह का होता है। अब एक वचन कर्ताओं के साथ आपको ता है ती है इसका क्रिया फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्रयोग करना है। तो लिखने का जो आपका वर्ब होता है वह होता है राइट, उसमें आपको एस ऐड कर देना है। तो सी राइट्स पत्र की होती है अ लेटर या द लेटर। आपका सब्जेक्ट हो गया, फिफ्थ फॉर्म हो गई आपकी, और अदर वर्ड में अ लेटर हो गया। और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे वह खाना पकाता है, या वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, और प्रोसेस में भी कार्य नहीं चल रहा है, और आपको इसमें अंत भी नहीं देखने को मिला है, और प्रेजेंट का आपको यह इंडेफिनिट समझ में आ गया हो गया। तो वह कि ही। अब एक वचन के साथ आपको क्रिया की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है ईट्स। आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, नोट कर लेना। ही ईट्स और खाना की होती है फूड, ही ईट्स फूड। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। अगर प्लूरल का एग्जांपल देखें, जैसे वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वे आपका प्लूरल है, तो वे की होती है दे, और उसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो गाना का फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, गाना का होता है आ सॉन्ग। यह फ्रेंड्स आपका वर्ब है, यह नाउन है, दे सिंग आ सॉन्ग। और एग्जांपल लेते हैं, तुम मैच खेलते हो, तुम मैच खेलते हो। तो आपको पहचान बराबर याद रखनी है फ्रेंड्स। तो तुम का होता है यू, खेलते हो फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तुम प्लूरल सब्जेक्ट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तो वह होता है प्ले, और मैच की द मैच, यू प्ले द मैच। तो फ्रेंड्स अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव में आपको डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। यही लिख देता हूं मैं, नेगेटिव के साथ डज नॉट और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ लिखेंगे आप डू नॉट और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगा फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ आपको डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद V1 लगानी है सभी सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स, यह ध्यान रखें। जैसे वह विद्यालय नहीं जाती है, वह विद्यालय नहीं जाती है। नेगेटिव आपको देखने को मिला है, पहचान आपकी लिखी है बोर्ड पर। तो वह देखेंगे तो फीमेल है, तो फीमेल के लिए मैंने लिखा है सी, तो सी नहीं जाती है। आप देखें तो इनके सभी के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। तो सी डज नॉट, जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सी डज नॉट गो, और स्कूल की होती है। तो उससे पहले हमको उद्देश्य के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना होता है, तो स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल। अगर आपको कहना है कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, तो यह हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मैं लिख देता हूं, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। तो मैं का आई होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देखने को मिल गया। और बहुवचन है तो आपको डू नॉट का प्रयोग करना है, आई डू नॉट, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है डू नॉट, आई डू नॉट। जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो टू, और विद्यालय को होता है स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और फ्रेंड्स आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो केवल सब्जेक्ट से पहले ही डू या डज नॉट का प्रयोग करना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो फ्रेंड्स उसे भी मैं शो कर देता हूं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बना के देखना खुद से। जैसे क्या, गाय घास चरती है,
क्या गाय घास चरती है। जब आपको क्या शुरुआत में देखने को मिले तो इसका इंग्लिश हमें वॉट नहीं लगाना है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है। अगर यह आपको सेंटेंस के बीच में देखने को मिले तब आप इसको वॉट इंग्लिश बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं गाय आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको डज का प्रयोग करना है। गाय की होती है द काव, डज द काव। अब इसका बनाना नहीं है, चरना का होता है ग्रेज, और द ग्रास, ग्रेज द ग्रास, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। डज द काव ग्रेज द ग्रास। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम हिंदी पढ़ाते हो, क्या तुम हिंदी पढ़ाते हो। क्योंकि फ्रेंड्स यह टेंस आपने सभी ने पढ़ रखे हैं, तो आप जानते हैं तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू, उसके पहले डू का प्रयोग करना है, डू यू। पढ़ाना का फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, और हिंदी का हिंदी, डू यू टीच हिंदी। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि काला कौवा होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम कैसे क्यों इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इस लॉजिक को आप ध्यान से समझ लें तो आपका जो कंफ्यूजन होता है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आपको होता है, होती है, या आपको होते हैं देखने को मिले, होते हैं देखने को मिले, इनके बाद आपको बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंग का नाम देखने को मिले, चाहे वह ह्यूमन बीइंग हो या फ्रेंड्स कोई जानवर हो, उनमें से किसी का भी आपको बॉडी पार्ट्स यानी शरीर का अंग देखने को मिलता है होती होते के अर्थ में, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वह हैज या हैव यूज करना होगा, हैज या हैव यूज करना होगा। जैसे गाय के दो कान होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं होता होती आया है, ना कि ते है या ता है। तो गाय के दो कान होते हैं, तो हमें गाय के अंग के बारे में बात की गई है, उनके कान के बारे में बात की गई है कि उनके कान होते हैं। तो आप जानते हैं यह भी आपका बॉडी पार्ट्स है, यानी बॉडी का, शरीर का एक अंग है। तो गाय की स्पेलिंग इंग्लिश होती है द काउ, द काउ। अब जानते हैं सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग कर देंगे, द काउ हैज। उसमें आपको सबसे पहले संख्या लिखनी होती है तो 2 और ईयर्स, द काउ हैज 2 ईयर्स यानी गाय के 2 कान होते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, मछलियों के या मछली के, मछलियां ही लिख लेते हैं फ्रेंड्स, मछलियों के पैर नहीं होते हैं, मछलियों के पैर नहीं होते हैं। तो द फिश, फिशेज नहीं होता फ्रेंड्स, यही प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। बस केवल हमें ये देख लेना है कि एक के बारे में बात की गई है या बहुत के में। तो द फिश बहुत हैं, तो हैव नॉट द लेग्स, द लेग्स। अगर आपको लिखना है कि मनुष्य के एक किडनी होती है या 2 किडनी होती है, तो आप होता होती और उसमें आपको एक बॉडी पार्ट देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, होता होती के साथ अगर आपको होता होती अर्थ देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको वर्ब देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, यानी क्रिया देखने को मिल रहा है। हिंदी में मैं लिख देता हूं, क्रिया देखने को मिले, तो आपको हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करना है। जैसे होता होती देखने को मिलेगा, क्रिया जरूर देखने को मिलेगी, तो हैव टू या हैव टू का प्रयोग करना होगा। जैसे मुझे हिंदी पढ़ना होता है, मुझे हिंदी पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपका वर्ब दिया है पढ़ना और होता होती देखने को मिला है, तो आप ये ना समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने बताया है वर्ब देखने को मिले, होता होती आया हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करना है। तो मुझे क्या होता है आई, मैंने बताया पास्ट को छोड़कर यह है सभी के साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो आपको लिखना होगा हैव टू, आई हैव टू। पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रीड और हिंदी, आई हैव टू रीड हिंदी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, रमेश को दौड़ना होता है, रमेश को दौड़ना होता है। तो आप देख सकते हैं वर्ब है और होता होती आपको देखने को मिला है, तो रमेश आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, रमेश
उसके बाद हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रमेश हैड टू रन, रमेश हैज टू रन। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेज को बना सकते हैं। जैसे हमें टीवी देखनी होती है तो वी हैव टू वॉच टीवी, हमें क्रिकेट देखनी होती है तो वी हैव वॉच टू क्रिकेट। अगर आप कुछ भी सेंटेंस बनाएं, हमें पानी पीना होता है तो वी हैव टू ड्रिंक वाटर। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, होता होती आपको देखने को मिले, कलर की बात की गई हो या फिर टेस्ट की बात की गई हो, रंग या फिर स्वाद, ये अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको जो यूज करना है हेल्पिंग वर्ब होता होती के अर्थ में एज, एम या फिर आर। एज, एम, आर में से आपको एक वर्ब यूज करनी है। जैसे दूध सफेद होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं रंग के बारे में बताया गया है और होता होती आपको देखने को मिला है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको एज यूज करना है। तो जैसे मिल्क, एज कैसा होता है, सफेद, तो आप सभी जानते हैं व्हाइट, मिल्क एज व्हाइट। क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स कि होता होती के अर्थ में हम क्या लगाते हैं, और एक्शन और टाइम देखने को मिले उसे इंडेफिनेट यानी कि होता है ती देखने को मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर होता होती देखने को मिल रहा है तो उसके मैं सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ। मिल्क इज व्हाइट यानी दूध सफेद होता है। और लेते हैं शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्वाद की बात की गई है, शहद मीठा होता है तो हनी एज स्वीट, हनी एज स्वीट। तो फ्रेंड्स आपको कलर देखने को मिले या फिर रंग देखने को मिले तो उसमें आपको होता होती के अर्थ में एज एम आर का प्रयोग करना है। जैसे रंग का एक और एग्जांपल लेते हैं, आसमान नीला होता है, यहां लिख देता हूं फ्रेंड्स, आसमान नीला होता है, आसमान नीला होता है। तो आप देख सकते हैं रंग के बारे में बात की गई है तो आसमान की होती है द स्काई इज ब्लू। क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अब स्वाद लें तो जो नींबू होता है वह खट्टा होता है तो द लेमन इज सोर। आप समझ चुके हैं फ्रेंड्स। अगला रूल देखते हैं होता होती के अर्थ में। अगर आपको होता होती देखने को मिलता है फ्रेंड्स और उसमें आपको कोई एडजेक्टिव देखने को मिले, अगर एडजेक्टिव देखने को मिले यानी विशेषण, तो आपको एज एम आर का ही प्रयोग करना है। जैसे कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। आप चाहें तो रंग के आधार पर ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसकी विशेषता के रूप में ले सकते हैं कि होता होती, और उसके बाद आपको एडजेक्टिव या रंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश होता है द काउ, द क्रो इज ब्लैक, द क्रो इज ब्लैक। और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे हाथी मोटा होता है, हाथी मोटा होता है। तो इसमें तो आपको रंग भी देखने को मिला है फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हैं कि वह विशेषता बता रहा है कौवा की। हाथी मोटा होता है तो आप देख सकते हैं एक एडजेक्टिव है, हाथी के बारे में बता रहा है, हाथी कैसा है, मोटा है। तो द एलिफेंट सिंगुलर सब्जेक्ट तो एज, मोटा की होती है फैट, द एलिफेंट इज फैट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, बिल्ली चालाक होती है, बिल्ली चालाक होती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बिल्ली की विशेषता बताई गई है कि वह कैसी होती है, चालाक होती है। तो द कैट इज क्लेवर। आई होप फ्रेंड्स इतने रूल आपको क्लियर हुए होंगे। एक और रूल है फ्रेंड्स, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। आपको कैलकुलेशन देखने को मिले, कैलकुलेशन यानी गणना, कैलकुलेशन यानी गणना। अगर आपको गणना देखने को मिलती है फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ किताबों में आपको मैक्स देखने को मिलेगा या फिर आपको एज लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं मैक्स से बताऊंगा, इससे भी बताऊंगा, दोनों से सही होगा। लेकिन वैसे ज़्यादातर डिजिट के लिए हम मैक्स का भी यूज कर सकते हैं या फिर एज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं होता होती देखने को मिला, लेकिन कैलकुलेशन हो रही है कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आपको लिखना होगा 2 एंड 2 यानी 2 और 2, 2 एंड 2। आप चाहे तो मिक्स लिख सकते हैं
और 4 की होती है 4, यानी 2 एंड 2 मेक्स 4। अगर ऐसे ना लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 एंड 2 इज 4। दोनों सेंटेंस फ्रेंड्स आपके सही होंगे। तो इस प्रकार से आपका होता होती भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।